Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that during a particular time period starting from 1 p.m. and ending at 8 p.m. where each period consists of exactly 1 hour, 6 students A, B, C, D, E and F started a mock test that comprised 5 sections P, Q, R, S and T. Okay. The 5 sections of the mock test should be finished in the same order as given above. Okay, तो order given है like सबसे पहले P, फिर Q, फिर R, फिर S and फिर T. Each student can finish exactly one section in 1 hour. In between sections, a student can take a break of 0 minutes, 60 minutes, or 120 minutes. Further, the 6 students finished all the 5 sections of the mock test in the time period mentioned above. तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या गिवन है कि जो भी हमारे 6 स्टूडेंट थे सभी ने अपने 5 सेक्शन कंप्लीट कर लिए जो भी हमारा टाइम पीरियड ऊपर गिवन है. तो हम अपनी टेबल बना लेते हैं इसके अकॉर्डिंग. ओके, देखिए ये हमारी टेबल आ जाएगी. सभी टाइम पीरियड हमने मेंशन कर दिया है यहाँ पे 1 से 2. ओके, क्योंकि 1 आवर का हमारा स्लॉट है. 2 से 3, 3 से 4 एंड टिल 7 से 8 तक. और हमारे सभी 6 जो भी हमारे ये आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स हैं उनको हमने नोट डाउन कर लिया. अब हम यहाँ पे क्या नोट डाउन करेंगे, मीन्स कब किस टाइम पर वो कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे थे. इट इज ऑल्सो नोन दैट डी वॉज 2 sections ahead of A by 5 p.m. By 5 p.m. means यहां तक. ओके, by 5 p.m. means जब 5 p.m. हो गया मीन्स ये वाला स्लॉट. तो यहां तक हमें क्या बोला गया है, D was 2 sections ahead of A by 5 p.m. तो क्या हो सकता है, देखिए अब देखिए हमें पता है यहाँ पे हमारे पास 4 स्लॉट है और डी वॉज 2 सेकेंड अहेड ऑफ ए बाय 5 पीएम. तो मे बी ऐसा हो सकता है कि डी ने यहां तक अपने 4 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हों और ए ने सिर्फ 2 सेक्शन कंप्लीट किए हों. ओके, ये पॉसिबल है. क्या डी यहां तक हमारे 3 सेक्शन कंप्लीट करेगा और ए हमारा ओनली 1 सेक्शन कंप्लीट करेगा. ओके, क्योंकि हमें गिवन है डी वॉज 2 सेक्शंस अहेड ऑफ ए बाय 5 पीएम. पर अब इतना अगर आप नोटिस करेंगे थोड़ा सा, अगर इस टाइम पीरियड में दैट इज ये हमारे 4 स्लॉट्स में अगर सिर्फ ए हमारा सिर्फ एक ही सेक्शन अगर कंप्लीट करेगा तो वो अगर इन तीनों सेक्शन ओके मींस इन तीनों स्लॉट में भी अगर 3 सेक्शन कंप्लीट करे फिर भी वो मैक्सिमम कितने सेक्शन कंप्लीट कर पाएगा, मैक्सिमम 4 सेक्शन कंप्लीट कर पाएगा. पर हमें क्या गिवन है, द 6 स्टूडेंट फिनिश्ड ऑल द 5 सेक्शंस ऑफ द मॉक टेस्ट इन द टाइम पीरियड मेंशन्ड अबव. तो हम कह सकते हैं ये 3 and 1 पॉसिबल नहीं है. मींस ये जो हमारा टाइम पीरियड है, जो ये हमारे 4 स्लॉट्स हैं, इस टाइम में डी ने हमारे 4 ओके डी ने हमारे 4 सेक्शन कंप्लीट कर लिए होंगे और ए ने हमारे सिर्फ 2 सेक्शन कंप्लीट किए होंगे. तो 4 सेक्शन कौन कौन से, अब हमें ऑर्डर गिवन है पी क्यू आर एस टी, तो डी ने यहाँ पे पी क्यू आर और एस को कंप्लीट कर लिया होगा यहां तक. ओके, बाय 5 पीएम तक डी के 4 सेक्शन कंप्लीट हो गए होंगे और बाय 5 पीएम तक एक एक 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए होंगे, दैट इज पी एंड क्यू. तो यहां पर आर एस एंड टी यहां पर उसके कंप्लीट हो जाएंगे. ओके, क्योंकि हमें गिवन है जो ये 4 स्लॉट हमारे पास यहाँ पे हैं, यहाँ पे हमें पता है कि ए ने कितने सेक्शन कंप्लीट किए होंगे, ए ने 2 सेक्शन कंप्लीट किए होंगे. तो बचे हमारे पास 3 स्लॉट और 3 सेक्शन, तो तीनों स्लॉट पे हमारे तीनों सेक्शन आ जाएंगे. ओके, ये हो गया हमारे पास. अब हमें पता नहीं है ए ने अपना पी कब कंप्लीट किया और क्यू कब कंप्लीट किया, ये हमें अभी पता नहीं है. C who started the mock test before F did. Okay. C who started the mock test before F did finished the mock test after F did. Okay. Finished the mock test after F did. Okay. In the time period when B was attempting section R, E was attempting section S. Okay. Not more than 2 students started attempted the mock test, that is P on the same time period. अब हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम कहें तो जो हमें ये गिवन है. ओके, अब देखिए यहाँ पे मुझे पता है P ने स्टार्ट किया है. ओके, P ने अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट किया, दैट इज फर्स्ट सेक्शन कौन सा है, सॉरी D ने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया, फर्स्ट सेक्शन कौन सा है, P. तो जो ये टाइम पीरियड है यहाँ पर हमारा एक और स्टूडेंट आ सकता है. ओके, एक स्टूडेंट और पॉसिबल है जो हमारे सेक्शन P से स्टार्ट कर सकता है. ओके, क्योंकि हमें यही गिवन है, नॉट मोर देन 2 स्टूडेंट स्टार्टेड अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट, दैट इज P
on the same time period, and at any time period there was at least one student who did not attempt the mock test. ओके, तो अगर हम कोई भी टाइम पीरियड लें, सपोज अगर मैं ये टाइम पीरियड लूं आपको, तो जो हमारा ये टाइम पीरियड है, यहाँ पे हमारे पास एटलीस्ट वन स्टूडेंट ऐसा होगा जो कोई भी मॉक टेस्ट मीन कोई भी सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं कर रहा होगा. ओके, देयर वाज एटलीस्ट वन स्टूडेंट हु डिड नॉट अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट, मींस वो कोई भी सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं कर रहा होगा. ये गिवन है हमारे पास. चलिए देखते हैं अब क्या हमारे पास पॉसिबल है. अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा अगर आप नोटिस करें हमारे पॉइंट 2 को, तो क्या गिवन है, सी हु स्टार्टेड द मॉक टेस्ट बिफोर एफ डिड फिनिश्ड द मॉक टेस्ट आफ्टर एफ डिड. तो क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, देखिए थोड़ा सा अगर आप नोटिस करेंगे हमारे पास 7 स्लॉट्स हैं. मुझे क्या बोला गया है, सी ने पहले स्टार्ट किया और सी ने एफ के बाद एंड किया, और मुझे पता है एफ कितने सेक्शन, ओके एफ भी एफ है हमारा, तो एफ को भी 5 सेक्शन तो अटेम्प्ट करने ही होंगे. तो ये तभी पॉसिबल है जब एफ हमारे मिडिल के ये पांचों सेक्शन अटेम्प्ट करे. ओके, जब एफ हमारी ये मिडिल के पांचों सेक्शन अटेम्प्ट करेगा तभी ये हमारा पॉसिबल हो पाएगा कि सी हु स्टार्टेड द मॉक टेस्ट बिफोर एफ डिड फिनिश्ड द मॉक टेस्ट आफ्टर एफ डिड. ओके, तभी ये हमारा पॉसिबल हो पाएगा. तो हम कह सकते हैं एफ हमारे सभी जो हमारे ये मींस कंजिक्यूटिव में अटेम्प्ट करेगा, जैसे पी यहां पर अटेम्प्ट करेगा, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस और फिर टी. ओके, एफ का अटेम्प्ट हो गया हमारे. और हमें क्या बोला गया, सी हु स्टार्टेड द मॉक टेस्ट बिफोर एफ डिड, तो यहां पर कौन अटेम्प्ट करेगा, यहाँ पे पी अपना सेक्शन पी सॉरी सी अपना सेक्शन पी से स्टार्ट करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट सेक्शन में एंड करेगा, दैट इज सेक्शन टी. अब बीच का हमें नहीं पता है वो क्यू कब अटेम्प्ट करेगा, आर कब अटेम्प्ट करेगा और एस कब अटेम्प्ट करेगा. अब देखिए स्लॉट 1 जो हमारा यहाँ पे है 1 PM से 2 PM, यहाँ पे हमारा ये हो गया. ओके, नॉट मोर देन 2 स्टूडेंट्स स्टार्टेड अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट दैट इज पी ऑन द सेम टाइम पीरियड. ये हमारे पास हो गया है. अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे आ सकता है, और हमारे पास अभी हमारे पास बी रह गया है और हमारे पास ई रह गया है. ओके, बी और ई अभी हमारे पास रह गया है. अब देखिए डी वॉज 2 सेक्शन, ये तो हम यूज कर चुके हैं. सी हु स्टार्टेड द मॉक टेस्ट, ये भी हम यूज कर चुके हैं. इन द टाइम पीरियड व्हेन बी वाज अटेम्प्टिंग आर, दैट इज पी क्यू आर, व्हेन बी वाज अटेम्प्टिंग आर, ई वाज अटेम्प्टिंग एस, दैट इज पी क्यू आर एस. ओके, इसी तरह से ये पैटर्न फॉलो हो सकता है. ओके, और मे भी हो सकता है कि कोई डिफरेंट और भी तरीका हो सकता है हमारे. इस तरह से देखते हैं हम आगे क्या होता है. इतना मुझे पता है कि अब यहां से पे कोई भी हमारे सेक्शन पी से स्टार्ट नहीं करेगा. ओके, अगर हम फोर्थ कंडीशन को रीड करें तो क्या गिवन है, नॉट मोर देन 2 स्टूडेंट स्टार्टेड अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट दैट इज पी ऑन द सेम टाइम पीरियड. ओके, तो यहाँ पे कोई स्टार्ट नहीं करेगा. अब देखते हैं अब अगर हम ई का थोड़ा सा नोटिस करें, ई का अगर हम नोटिस करें तो अगर वो पी यहाँ पे स्टार्ट करेगा तो पी क्यू आर एस. ओके, मैं इसको कलर चेंज करके आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ. ओके, हम अभी जस्ट थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करेंगे, इसको मैं समझा देता हूँ आपको. अगर सपोज उसने पी क्यू आर एस कुछ इस ऑर्डर में अटेम्प्ट किया, तो देखिए एस वो यहाँ पे अटेम्प्ट करेगा, और इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा जो बी है वो क्या करेगा, सेक्शन आर अटेम्प्ट करेगा. इस पर्टिकुलर पीरियड में वो सेक्शन आर अटेम्प्ट करेगा, आर एस एंड टी. ओके, आर एस एंड टी. ओके, तो ये पॉसिबल है. ओके, ये पॉसिबल है, ये हमारा केस पॉसिबल है. अब ये केस कब पॉसिबल है ये भी हम देख लेते हैं. सपोज इसने पी क्यू आर एस को इस तरह से अटेम्प्ट किया. देखिए टी यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, पर इस पीरियड पे आर यहां पर होगा, एस यहां पर होगा, टी यहां पर होगा. अब ये कंडीशन देखते हैं. अब मुझे इतना पता है कि देखिए यहां पर भी हमारे 2 टाइम्स पी हो गया है, जैसे हमारे ये फोर्थ पॉइंट हो गया जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो यहां पर भी 2 टाइम्स पी हो गया है. तो अब पी हमारा एक बार और कहां पर आ सकता है, अब देखिए पी एंड पी हमारा यहां पर आ जाएगा. ओके, ए एंड बी को स्टार्ट करना ही पड़ेगा वहां पे, ए एंड बी को वहां पे स्टार्ट करना ही पड़ेगा. तो क्यू यहां पर आ जाएगा, यहां पे इसका भी क्यू आ जाएगा हमारे पास. पी क्यू आर एस एंड टी, ये हो गया हमारे पास. ये हो गया. अब देखिए एट एनी टाइम पीरियड देयर वाज एट लीस्ट वन स्टूडेंट हु डिड नॉट अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट. तो हमें अब देखिए अगर ये वाला पीरियड अगर आप देखें, ये पीरियड देखें तो हम यहाँ पे इसको कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट नहीं करा सकते, क्योंकि हमें गिवन है
at any time period there was at least one student who did not attempt the mock test. ओके, तो यहाँ पे हम उसको अटेम्प्ट नहीं करा सकते, बाकी सभी जगह पे हम करा सकते हैं उसको। ओके, क्यू आर एस इस तरह से हम ला सकते हैं उसको। ओके, क्यू आर एस हम इस तरह से ला सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्यू भी नहीं ला सकते। ओके, देखिए स्लॉट 4 भी देखिए आप, ये वाला स्लॉट देखिए आप, जब हमारे 4 से 5 में है, यहाँ पर भी हम उसको कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट नहीं करा सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एटलीस्ट 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, तो ये भी नहीं आ सकता हमारा। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या बची, क्यू हमारे यहाँ पर आ जाएगा, आर यहाँ पर आ जाएगा, एस एंड टी हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो जब हमने ये वाला केस लिया है तो आप देख सकते हैं ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, P एंड P हमारे पास ये गिवन है, नॉट मोर देन 2 स्टूडेंट स्टार्टेड अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट, ये हमने सेटिस्फाई कर दिया। ये लास्ट स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर दिया, एट एनी पॉइंट देयर वाज एटलीस्ट वन स्टूडेंट। ओके, ये भी हमने सेटिस्फाई कर दिया। अब ये हमारा किस तरह से सेटिस्फाई हो सकता है ये भी देख लीजिए। अब मैं यहाँ पर इसको सेक्शन टी अटेम्प्ट नहीं करा सकता, तो टी यहाँ पर नहीं लूंगा मैं। सपोज मैंने टी एन टी यहाँ पर ले लिया। ओके, काफी यहाँ पर भी पॉसिबल है, टी मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल केसेस पॉसिबल है। अब हमें बस यही चेक करना था कि क्या हमारा ये केस पॉसिबल हो, कि हमने देख लिया ये वाला केस हमारे पास पॉसिबल है। अब एक और केस हमारा पॉसिबल हो सकता है, किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, जब P यहां पर आए, Q R S एंड T। ओके, तो अब देखिए इस केस में अगर आप थोड़ा सा समझेंगे, इन द टाइम पीरियड व्हेन B was attempting section R, E was attempting S, तो अगर मैं यहां पर R लूं तो मुझे S और T में कोई भी स्लॉट में नहीं आ सकता मेरा T, आप देख सकते हैं। ओके, क्योंकि R के बाद S आएगा फिर T आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए एक और केस हमारा यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, P अगर मैं यहां पर लूं, क्यू आर एस यहां पर ले लूं। ओके, और क्यू आर मैं यहाँ पे 3 स्लॉट में से क्यू और आर को कहीं पर भी 2 स्लॉट में मैं ले सकता हूं, तो एस मेरा यहां पर आ जाएगा। अब देखिए एस यहां पर आएगा तो इन द टाइम पीरियड व्हेन वी वाज अटेम्प्टिंग आर, ई वाज अटेम्प्टिंग, अगेन मुझे आर यहां पर लेना होगा। ओके, अगेन मुझे आर यहां पर लेना होगा और एस और टी यहां पर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इतना मुझे अब यहां से पता चल गया कि मैं एस को यहाँ पे 6 PM से 7 PM के स्लॉट पे नहीं ले सकता, तो एस मेरा यहीं पर आ जाएगा। पी क्यू आर एस मेरे कुछ इस तरह से आ जाएंगे, यहाँ पर आर आ जाएगा, यहाँ पर एस आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। देखिए अब देखिए इस स्लॉट में मेरे 2P हो गए, इस स्लॉट में मेरे 2P हो गए, तो अब मुझे यहाँ पर P एंड P लेना ही होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू हमारे फोर्थ स्टेटमेंट, तो Q एंड Q यहाँ पर आ जाएगा। यहां पर मैं क्यू नहीं ले सकता, यहां पर मैं क्यू नहीं ले सकता। ओके, तो क्यू आर एस एंड टी इस तरह से आ जाएगा। यहां पर मैं टी नहीं ले सकता, अब देखिए टी यहां पर लूंगा मैं तो यहां पर टी नहीं ले सकता। ओके, क्योंकि वहां पर मेरे 6 PM से 7 PM मेरे एटलीस्ट वन स्टूडेंट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल केसेस पॉसिबल है, हमारे पास टी कहीं पर भी आ सकता है हमारा। ओके, जैसे टी हमारा 6 PM से 7 PM में भी आ सकता है, और टी हमारा 7 PM से 8 PM में भी आ सकता है। ओके, रेस्ट हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारा टी कहाँ पर आता है। ओके, इसको अभी के लिए हम इरेज कर सकते हैं, इसको हमने इरेज कर दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारा टी कहाँ पर आ रहा है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स फिनिश्ड द मॉक टेस्ट इन द लास्ट टाइम पीरियड, इन द लास्ट टाइम पीरियड। ओके, अब देखिए अगर मैं टी यहां पर लेता हूं तो टी यहां पर नहीं ले सकता, टी को मुझे यहां पर लाना होगा। इस केस में मेरे कितने स्टूडेंट्स जो लास्ट टाइम पीरियड में मॉक फिनिश कर रहे हैं, 4। ओके, इस केस में मेरे 4 आएंगे। अब सपोज मैं इसको इरेज कर देता हूं, सपोज मैंने टी यहां पर लिया। ओके, टी यहां पर लिया तो हो मैं टी यहां पर भी ले सकता हूं। ओके, मैं टी यहां पर भी ले सकता हूं, यहां पर भी ले सकता हूं मैं टी। तो इस केस में मेरा क्या आ जाएगा, इस केस में आप देख सकते हैं, इस केस में मेरे 5 स्टूडेंट आ जाएंगे, इस केस में मेरे 5 स्टूडेंट आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ये क्वेश्चन है 4 और 5 पॉसिबल है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। If B and D did not attempt the same section of the mock test on any time period, if B and D did not attempt the same section की बात हो रही है of the mock test on any time period, who among the following was the first to finish all the 5 section of the mock test? All the 5 section of the mock test. Okay, अब देखिए इसको इरेज करते हैं। अब हमें क्या बोला गया है, बी एंड डी के बारे में हमें बोला गया है कि बी एंड डी कोई भी हमारा जो भी सेम सेक्शन है उसे सेम टाइम पीरियड में वो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखें
यहाँ पे बी पी अटेम्प्ट कर रहा है तो ये क्यू आर अटेम्प्ट कर रहा है, ये क्यू अटेम्प्ट कर रहा है तो ये एस अटेम्प्ट कर रहा है, ये आर अटेम्प्ट कर रहा है तो यहाँ पर ये टी नहीं आ सकता। ओके, अब देखिए मिस हमें डायरेक्टली बोल दिया कि यहाँ पे हम टी नहीं ले सकते, तो टी हमें यहीं पर लेना होगा। टी अब हमारा यहाँ पर आएगा तो हम यहाँ पर टी नहीं ले सकते, टी हमें यहाँ पर लेना होगा। अब देख सकते हैं सबसे पहले किसका कंप्लीट हो रहा है, डी का और एफ का। ओके, क्या बोला गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू फिनिश ऑल द 5 सेक्शंस ऑफ द मॉक टेस्ट। ओके, तो हम देख सकते हैं हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, टी फिनिश कर सकता है सबसे पहले और हमारा एफ फिनिश कर सकता है। ओके, तो ऑप्शन में जो भी आपको गिवन हो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी एंड एफ। if B and D did not attempt the same section of the mock test on any time period। एक बार और इसको रीचेक कर लेते हैं, यस ये हमारा सही है। What is the maximum possible number of students that could have attempted the same section of the mock test on any, what is the maximum possible number of students बोला हमें that could have attempted the same section of the mock test on any time period। ओके, तो देखते हैं इसको हम इरेज कर देते हैं अभी के लिए। क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, देखो पी तो हमें पता है कि हमारे दो फ्रेंड ही एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्यू नहीं आ सकता, आर मेरे देख सकते हैं आप 3। ओके, यहाँ पर अगर आप आर देखेंगे तो मेरे 3 स्टूडेंट एक साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं। एस एस भी मेरे 3 आ रहे हैं। अब टी बचा है मेरा, अगर टी मैं यहाँ पर ले आऊँ, टी यहाँ पर ले आऊँ, तो आप देख सकते हैं 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे सेक्शन टी को एक साथ अटेम्प्ट कर सकते, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। For which of the following pairs of students can it be definitely said that they attempted the same section of the mock test on each time period that they attempted the mock test? ओके, तो आप देख सकते हैं किसका मेरा सेम है। सेम में आप देखेंगे सी एंड डी, अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली में हमारा सिर्फ ए और बी ही ऐसा है जो कि हमारे सेम सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं सभी टाइम पीरियड में, ए और बी ही हमारा ऐसा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए एंड बी। सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है, थोड़ा सा ट्रिकी सेट कह सकते हैं पर डुएबल सेट था। ओके, एग्जाम में इस तरह के सेट आने के चांसेस होते हैं, तो आपको अप्रोच आना चाहिए कि किस तरह से इस टाइप के सेट को आप अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।